जय हिंद दोस्तों। मैं हेमंत साहू स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के हिंदी विशिष्ट का जो भी फाइनल पेपर होने वाला है या प्री बोर्ड परीक्षा जो होने वाली है उसका एक आदर्श प्रश्न पत्र मॉडल पेपर यहाँ पर लेके आए हैं। तो आज हम उसके सॉल्यूशन के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें किस तरीके से ये आपको हल करना है। तो जैसा कि हम सबसे पहले देखते हैं, इसमें सही विकल्प चुन करके हमको लिखना है। तो उसमें हम इसका देखते हैं कि किस तरीके से आपको करना है। तो ये जैसा कि आपको दिखा है, पहला है संसार में विघ्नहर्ता देवता माने जाते हैं। तो इनके आंसर भी आपको इस पीडीएफ में दिए गए हैं, तो हम इसमें सॉल्व भी कर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गणेश। संसार में विघ्नहर्ता देवता माने जाते हैं, तो वह आपका आंसर हो जाएगा क्या? गणेश। तो बा हो जाएगा, पहले का क्या हो जाएगा? बा। देन अगला है आपका दूसरा है आने वाली विपत्ति का पूर्ण निश्चय होता है। तो आने वाली विपत्ति का पूर्ण निश्चय होता है भय में, तो दूसरे का भी क्या हो जाएगा? बा। देन अगला है बिना गुणों के बढ़ाई पाकर कोई बड़ा नहीं बन सकता, यह विचार है। तो ये इसका आंसर भी हो जाएगा बा, बिहारी का। तो तीसरे का भी क्या हो जाएगा? बा। इस तरीके से पहला, दूसरा और तीसरा तीनों का ऑप्शन बा सही है। इसके बाद हम अगला बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये चौथा है, शरद जोशी प्रसिद्ध हैं। शरद जोशी प्रसिद्ध हैं, तो इसका ऑप्शन स हो जाएगा, व्यंग लेखक के रूप में। तो स इसका आंसर हो जाएगा, व्यंग लेखक के रूप में। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। देन अगला है विघ्न बाधाएं सहम कर मार्ग छोड़ देंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, नव युवक का। क्या हो जाएगा? नव युवक का। तो इसका आंसर आ। देन अगला है देववाणी के अनुसार देवकी के इस पुत्र के हाथों कंस का वध निश्चित था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, आठवें पुत्र के हाथों। तो आठवें पुत्र श्री कृष्ण थे, उनके हाथों निश्चित था। तो इस तरीके से हो गए। देन हम खालिस्तान की बात करते हैं। तो खालिस्तान के आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, खालिस्तान बादशाह के कुशल चतेरे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सूरदास। तो पहले का आंसर हो जाएगा आपका सूरदास। पहले का क्या हो जाएगा? सूरदास। देन अगला है गौरा को किसी ने खालिस्तान में लपेट कर सुई खिला दी। तो क्या है? इसका आंसर हो जाएगा गुड़, जैसे कि आप ऑप्शन में देख रहे होंगे नीचे गुड़। लता जी के गाने की एक मुख्य विशेषता उनका खालिस्तान है। तो इसका हो जाएगा आपका गानपन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? गानपन। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। देन अगला खालिस्तान है, इसका हो जाएगा अल्पकांक्षी। क्या है? अल्पकांक्षी। देन अगला है विजय पथ पर बड़े सिपाही विजय है तेरी सुनिश्चित कहा है। खालिस्तान किसने कहा है? तो विष्णुकांत शास्त्री। इसका आंसर हो जाएगा विष्णुकांत शास्त्री। देन अगला है खालिस्तान के दो वेद हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रबंध काव्य। क्या हो जाएगा? प्रबंध काव्य। तो इस तरीके से यहाँ पे खालिस्तान हो चुके हैं। देन हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3, ये सत्य असत्य जाते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे इनके आंसर भी आपको नीचे दी। नए मेहमान एकांकी उच्च वर्गीय परिवार की समस्या को उद्घाटित किया गया है। असत्य है। करुण रस अस्थायी भाव शोक है। सत्य। राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। तीसरे का असत्य। चौथा है कबीर प्रेमाश्रय शाखा के कवि हैं, ये भी असत्य है। अगला है केवट ने नाव पर बैठने की मना करके राम का अपमान कर दिया। असत्य। मालवा में युगांतर के लेखक डॉक्टर रघुवीर सिंह हैं। सत्य। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 सही जोड़ी यहाँ पे आपको मिलाना है। तो इनके आंसर भी आपको इसमें दे रखे हैं। जैसे हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार, इसका हो जाएगा भारतेंदु युग। इसका हो जाएगा भारतेंदु युग। अगला है मंगल वर्षा। तो मंगल वर्षा यानी दूसरा है, और दूसरे का हो जाएगा ई यानी भवानी प्रसाद मिश्र। देन अगला है आपका संवदिया। संवदिया यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका आ यानी फणीश्वरनाथ रेणु। देन अगला है पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द। तो इसका हो जाएगा वाक्य। देन अगला है साकेत। तो साकेत का हो जाएगा आपका मैत्री शरण गुप्त। देन अगला है कंस की बहन। तो इसका ऑप्शन द यानी देव की। तो इस तरीके से क्वेश्चन 5 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखना है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप ये प्रश्न देखिए और इनके आंसर आपको दे रखे हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गणानंद के अनुसार स्नेह का मार्ग कैसा है? अत्यंत सीधा है। इस तरीके से आप इसको देख लीजिएगा। काफ़ी लेंथी वीडियो ना हो, इसलिए एक सेट और भी हमें कंप्लीट करना है। आंसर
देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन हम 5 मिनट सभी OTO के बारे में चर्चा कर लिए। देन आगे इनमें ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन के आंसर आपको परीक्षा अध्ययन में पेज नंबर इसमें दिए गए हैं, वहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी हम इसमें केवल डिस्कस कर रहे हैं OTs के बारे में। बाकी प्रश्न आप देख सकते हैं, उसमें टिक लगा लीजिएगा। देन हम आगे बढ़ते हैं अगले सेट पर। तो ये इसका मॉडल पेपर जो सेट नंबर दूसरा है, इसमें सबसे पहले हम सही विकल्प की बात करें तो इसका पहला है मैया कब वहीं बढ़ेगी चोटी बाकी कहा है। तो इस पहले का आंसर हो जाएगा आपका द यानी कृष्ण ने कहा है। अगला है गजाधर बाबू नौकरी करते थे, तो गजाधर बाबू नौकरी कहाँ करते थे, बोले रेलवे में करते थे, ऑप्शन ब। अगला है मंदाकिनी के पानी का रंग, मंदाकिनी के पानी का रंग कैसा है, द। तीसरे का द यानी हरा, तीसरे का द ऑप्शन हरा हो जाएगा। अगला है कवि युवा वीरों को पुकारते हैं, तो उसका चौथे का सा, संग्राम की घड़ी में। अगला है वित्त की उत्तेजना वृत्ति से संबंध होता है, तो पांचवे का आ, ओज गुण का। अगला है अजामिल जैसे पापी का जिक्र आया है, सा, केवट प्रसंग में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सा, केवट प्रसंग में। देन हम आगे बढ़ते हैं। तो खालिस्तान की बात करें तो खालिस्तान राजनीति में जो साम्यवाद है वही साहित्य में खालिस्तान है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा प्रगतिवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रगतिवाद, तो पहले का हो जाएगा आपका प्रगतिवाद। देन अगला है सूत्रात्मक शैली के प्रणेता हैं, तो इसका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। अगला है कबीर ने खालिस्तान की संगति करने को कहा है, तो कबीर ने खालिस्तान की संगति करने को कहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा साधु। क्या हो जाएगा, साधु। देन अगला है युवक ही खालिस्तान की समृद्धि की सबसे बड़े आशा होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा देश। क्या हो जाएगा, देश। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वीरेंद्र मिश्र खालिस्तान परंपरा के विशिष्ट कवि माने जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नवगीत, नवगीत। अगला है गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या है, यशोधरा। तो इसके बाद आप सत्ता सत्ता देखिए और उनके आंसर भी नीचे लिखे हुए हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देन आगे आपकी जोड़ियाँ हैं, जोड़ियों को भी आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस तरीके से इसको आप याद अच्छे से कर लीजिएगा। और एक शब्द में उत्तर लिखना है, भय कायरता या भीरुता की संज्ञा कब प्राप्त करता है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्वभावगत हो जाने पर। तो पहले प्रश्न का आंसर है ये स्वभावगत हो जाने पर। तो इसके बाद हम अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है 3 प्रकार के होते हैं। देन अगला है क्वेश्चन नंबर 3, किस कवि की उलटवासियाँ प्रसिद्ध हैं। तो तीसरे का है कबीर की, तो इसका आंसर हो जाएगा कबीर की। अगला है डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे की रचना दाखिला खारिज साहित्य की किस विधा को दर्शाती है। तो चौथे का हो जाएगा उपन्यास। और पांचवा भारत माता की जय बोल दो कविता में किसका वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत माता का। और अगला छठवा है वह गुणगान महिला है का शुद्ध वाक्य क्या होगा, वह गुणवती महिला है। तो इस तरीके से ये एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए प्रश्न आएंगे, तो इनके बारे में भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इस तरीके से दोस्तों जो भी 12th क्लास के हिंदी भाषा के जो भी 2 महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट जो भी आपके मॉडल पेपर हैं हमने उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी और आप इसको अच्छे से करें। बाकी इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है आप इनसे क्वेश्चन टिक कर लीजिएगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। यदि आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी अपडेट न्यू लेटेस्ट जो भी आपकी एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड आपकी जो भी अपडेट होंगी उनकी सबसे पहले जानकारी हमारे चैनल पर आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। और उसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।